नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब लोग अच्छे हैं ना? सवाल को बना रहे हैं? अच्छे से पढ़ना है बेटा, है ना? आने वाले समय में यदि स्कूल खुल जाएगा तो हम लोग ऑफलाइन ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक आप लोगों को इसी वे में, इसी तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक है? चलिए, हम लोग प्रश्नावली 1.3 तक देख चुके थे और इसमें आपको मैंने 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बताया था। अब आप इसमें से और बाकी सवालों को बनाकर देखिएगा। यदि उनका पूरा का पूरा पेयर बनता है तो ही वह क्या होगा? वर्गमूल होगा, उसका पूर्ण वर्ग संख्या होगा और उस स्थिति में उनका वर्गमूल निकलेगा। जैसे मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ, कौन सा? 1024 का, ठीक है? 1024 का यदि हम लोग क्या निकालेंगे, कौन सी संख्या का वर्गमूल है, तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था वर्गमूल का सिंबल ये है, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब यदि मैं इसको भाग देना चालू करूँगा तो सम नंबर है इसलिए 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है? उसके पश्चात फिर ये क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10 तो हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 512। फिर 2 से जाएगा, 2 से, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 बच गया, 1 हो गया 11 और 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, ठीक है? अब उसके पश्चात फिर है 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर जाएगा 2 से, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8 और फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से और फिर जाएगा 2। ये देखें, ये इसका पेयर बना, इसका पेयर बना और इसका पेयर 1 2 3 4 5, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 1024 है, 1024 वो किसका वर्ग संख्या है? 32 का वर्ग संख्या है। या यदि हम लोग बोलें कि 1024 का वर्गमूल निकालने पर कितना आता है? 32। तो ये सारे सवाल हो गए। अब आप लोग बाकी सवाल बना लीजिएगा, है ना? दूसरा प्रश्न यदि आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा है? एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। करना कुछ नहीं है, आप लोगों को क्या कर देना है, इसमें 256 का वर्गमूल निकाल देना है बच्चों, है ना? 256 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? देखें, सम नंबर है तो 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गया, 1 तो हो गया 16 और 2 अट्ठे 16। तो फिर 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 बत्तीसम, 2 सोलम, 2 अट्ठे, ठीक है? और 2 चौके 2 दूनी और 2 एकम, ठीक? अब देखें, इस दो का इन दो का पेयर बना और इस दो का, तो 2 दूनी 4, कितने पेयर बने? 1 2 3 और 4 पेयर बने। तो 4 बार 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, अर्थात बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। और पूछा क्या है इसमें? आपस में एक बालकों की टोली 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, तो बालकों की संख्या, तो टोली की संख्या और बालकों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? 16, ठीक है? अब अगले क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखें, यदि अभी हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, ये कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब यदि हम एक और विधि, भाग विधि पर बात करें, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि के विधि था। अब यदि हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि पर मैं चर्चा करूं, तो भाग विधि को निकालने के लिए, भाग विधि से निकालने के लिए वर्गमूल को देखिए, आप ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा ये, ठीक है? आप एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा इसको। जैसे आपके पुस्तक में दिया है 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहे थे। अब यदि मैं
किसका उपयोग करूं? भाग विधि का उपयोग करूं। तो सपोज हम लोग 3 डिजिट वाला लेते हैं, जैसे 289। ठीक है बच्चों, 289 का यदि मैं लूँगा तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसके इकाई के तरफ से अर्थात 9 के तरफ से 9, 8, 2 के तरफ से दो संख्याओं का पेयर बनाना है बेटा। ठीक है, अब जैसे मैं 2 संख्याओं का पेयर मैं बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 9 एक पेयर बन गए और ये जो 2 है वो अकेला हो गया। इतना समझ में आया? हमें करना क्या है, चाहे 3 डिजिट वाले लें चाहे 4 डिजिट वाले लें, इसके लिए अर्थात भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा 2-2 का। 2-2 का पेयर जितना बनता है उतना बना लेते हैं और उसके पश्चात यदि नहीं बनता तो उसको हम लोग अकेले छोड़ देते हैं। अब आपको करना क्या है, पेयर बनाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक ये भाग देते हैं हम लोग, तो इसी तरीके से देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी क्या लिखा था, 289 बच्चों। ठीक है, अभी मैं पेयर बनाया था तो इसका ये बना था और इसका ये बना था। अब हमें इसे भाग देने के लिए हमको इसका पहला संख्या देखना है, अर्थात ये जो सामने में लिखा है 2, इस 2 को इस तरीके से या इस संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यदि मैं बात करूं कि एक मैं ऐसी संख्या लेता हूं जिसका वर्ग संख्या 2 से ज़्यादा न हो, तो उसी संख्या से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को भाग देना पड़ेगा। जैसे मैं लेता हूं 1, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 गुणा 1 बराबर 1, तो ये 1 हुआ। अब मैं 200 ट्राई कर लेता हूँ, 2 गुणा 2 बराबर 4। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर जो 4 है वो 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, 4 से 2 से ज़्यादा हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर भाजक के रूप में 2 को न लेकर किसे लेंगे बेटा, 1 को लेंगे। तो ये 1 को हमने यहाँ पर भी लिखा और 1 को हमने यहाँ पर भी लिखा। आप ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखें, एक समझ में आया हम लोग एक क्यों लिए, क्योंकि हमको एक कोई ऐसा भाजक लेना है जो जिसका हम लोग वर्ग करेंगे तो वो 2 से बड़ा न हो। तो यहाँ पर हम देखें 1 को लिए तो 1 का जो वर्ग है वो 1 ही आया और वो 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमने 1 को लिया। अब मुझे करना क्या है, इस 1 और इस 1 का आपस में गुणा कर देना है। तो 1 एकम होगा 1। ठीक है, और ये मैं इसको क्या कर दूंगा, अब मैं इसे घटा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो 2 में 1 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये वाला जो 1 है ना, ये भागफल वाला 1 है, इस 1 को यहाँ पर जो 1 है, इस 1 को मैं ला के यहाँ पर जोड़ देता हूँ इस तरीके से, तब ये बन गया 2। ठीक है बच्चों, ये बन गया 2। अब ये 2 बन गया। अब मैं ये बाकी जो ये बच गया है 8 और 9, उसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया 189। अब इसके आगे हल करने के लिए करना ये है कि ये जो 2 आया है ना, इसके आगे में मतलब इस तरह से ये वाले जगह में, ठीक है बच्चों, ये वाले जगह में मुझे क्या करना है, 0 से लेके 1, 2, 3 इस तरीके से मान को रखते जाना है। और सपोज़ यदि मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ तो जिस संख्या को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ उसी संख्या से मुझे इसको गुणा करना है। और गुणा करने के बाद ये देखना है कि ये जो मान है वो 189 से ज़्यादा न आए। ठीक है बच्चों, जैसे मैं 21 से गुणा यदि करता हूँ, मतलब यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर यदि मैं 1 रखता हूँ तो ये 1 के वजह से मुझे इसका 1 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं अगर 22 लेता हूँ तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 23 लिखूँगा तो मुझे 3 से गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 रखा तो यहाँ भी 3 रखूँगा। अगर मैं 24 लेता हूँ तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी मैं 4 गुणा करूँगा। इस तरीके से क्या करना है हम लोगों को, इसको मान को रखते जाना है और
ऐसा मान रखना है कि वो 189 से ज़्यादा ना हो। अब हम यदि देख रहे हैं यहाँ मैंने जब 0 रखा तो 0 को रखने पर मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ये तो 0 आएगा ही नहीं। अब यदि मैं 1 को रखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 21 हो जाएगा। तो 21 से कम 21 भी नहीं आएगा। मैं क्या रख के देख लेता हूँ, सपोज़ मैं 5 रख के देख लेता हूँ तो मैं 5 से गुणा करूँगा और 25 पंचे होता है 125, तो ये तो छोटा है। अब मैं मान को और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ 27 करके देख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो 27 यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 करेंगे। तो देखें 7 सत्ते 49 की 9 और हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ये देखिए बच्चों कितना आया 189। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कौन सा मान रखना है 7, और यहाँ मैं 7 लिखा मतलब इस भागफल में भी 7 लिखूँगा। ठीक है बच्चों, और 7 का गुणा इस 27 के साथ मैं यदि करूँ, इस 7 का जो गुणा है वो मैं इस 27 के साथ यदि करूँगा, ठीक है बच्चों, तो इसका मान कितना आएगा 189, और उस स्थिति में ये माइनस होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। और ये हम लोगों को पता चल गया, ये जो आया 17 यही क्या है 289 का वर्गमूल है, या फिर हम कहें कि 289 17 का वर्ग संख्या है। तो यही है बच्चों भाग विधि से वर्गमूल निकालना या ज्ञात करना। ठीक है, अब आप जैसे इसी क्रम को आप फॉलो करके बाकी अगले सवालों को भी बना सकते हो। जैसे मैंने किया क्या है, मैं एक बार और इसको दोहरा दूं। क्या बताया मैंने, जिस संख्या का हम लोगों को वर्गमूल निकालना है उस संख्या को हम लोग पहले लिख लें और कितना का पेयर बना ले, 2-2 का पेयर बना ले बेटा, है ना। 2-2 का जैसे हम पेयर बनाएंगे यहाँ पर, तो 2-2 का पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 8 और 9 का एक पेयर बन गया और 2 का तो पेयर नहीं बना। तो अब हमको 2 को देखना है, 2 जो संख्या है उसके लिए एक ऐसा भाजक खोजना है, मतलब भाग देना है जिसका वर्ग, कहने का मतलब उसका उसी संख्या से गुणा करने पर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं अगर 2 को ले रहा हूँ तो 2 से गुणा करूँगा, 3 को ले रहा हूँ तो 3 से गुणा करूँगा, यही तो होता है किसी का वर्ग। ठीक, तो हम लोग यदि 2 को लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 को नहीं लेंगे हम लोग, तो किसको लेंगे 1 को। तो मैंने 1 को यहाँ पर लिया और 1 को यहाँ पर लिखा, तो 1 एकम 1 हो गया, तो 1 एकम 1 मतलब इसका गुणनफल करके हम यहाँ पर लिखे। अब इसी 1 को मैंने यहाँ पर लाकर ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ला के ऐड किया तो कितना आया हमारे पास 2 आया, और 2 में से यहाँ पर यदि मैं 1 को घटाया तो हो गया 1, क्योंकि भाग में तो हम लोग घटाते ही हैं। अब मैंने इसके बाकी बचे हुए मान 89 को यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये पूरा भाग का नियम है, आप सभी को पता है। अब हम लोगों को आगे वाले क्रम में करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं था 7 के जगह में, उसको मान को क्रम से 2 के बाद 0 1 2 3 इस तरीके से बढ़ाना है, और जिस संख्या को हम लोग यहाँ पर लेंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे, और तब तक हम लोग गुणा करेंगे जब तक 189 से ज़्यादा न हो। और जैसे ही 189 आता है हम लोग क्या करेंगे, 189 जैसे आया तो हम लोगों को मान को वही रखना है, और उसी संख्या को जैसे 7 में आया था तो उसी 7 को हम लोग यहाँ पर रखें, और 7 गुणा 7 किए तो हो गया, 7 गुणा 27 किए तो 189, और मान कैंसिल होकर क्या हो गया 0 हो गया बेटा। तो इसी तरीके से हम लोग इसके और एक सवाल हल करेंगे, उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 1.4 को पूरा बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बड़ा वाला सवाल बना देता हूँ। ठीक है, कौन सा बनाऊँ, 529 नंबर का जो सवाल 529 जो पहला सवाल है प्रश्नावली 1.4 का, और 1.4 का जो पहला सवाल है 529 के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो देखें 529 का मैं पहले क्या बनाऊँगा, पेयर बनाऊँगा कुछ इस तरीके से, और ये ठीक है। अब मैं इसका पेयर तो बना लिया, पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसी संख्या का वर्ग संख्या लेते हैं जो अब देखिए 529 है तो मुझे 5 के बारे में बात करना है। 5 को मुझे इस संख्या से भाग देना है, जो जैसे मैं 1 का बात करूं तो 1 गुणा 1 बराबर 1, और 2 गुणा 2 बराबर 4, और 3 गुणा 3 बराबर 9। तो देखिए ये एक तो कम है,
ये 9 ज़्यादा हो गया, तो एक इसके जस्ट पास वाला कौन है 4, तो मैं कौन से को लूँगा, इस 2 को लूँगा, तो भाजक क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इस 2 का गुणा इस 2 के साथ, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है बेटा, 4 हो गया, 4 हुआ। यहाँ पर समझ में आया सब लोगों को? देखें, ये 2 मैंने लिया और ये, और 2 दूनी 4। ठीक, अब इस 2 का गुणा तो हम लोग किए तो 4 आ गया। अब इसी 2 को ही मैं ला कर यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो 2 और 2 4 हो गए। ठीक, अब मैं इसमें से 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और ये 2 और ये 9, इसको लिख देते हैं। अब मैं बिल्कुल उसी प्रक्रिया के हिसाब से जैसे बता रहा था कि अब हमें यहाँ पर को मान को क्या करना है, बदलते जाना है 0 से लेके। अब यदि मैं 0 रखता हूँ 40 गुणा, तो ये 0 हो जाएगा। 41 से कम 41 करूँगा तो ये 41 ही रहेगा। 41 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84 हो जाएगा। तो मैं इसको कितने से करके देखता हूँ, 3 लगा के देखता हूँ, तो 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ये देखिए 129। तो इसका आंसर कितने में आ रहा है, 3 में। तो मैं 3 यहाँ पर भी लिखता हूँ और 3 यहाँ पर भी, और इसी 3 से मैं 43 को गुणा करूँगा तो आएगा 129, और इसके आगे यदि हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 529 जो है वो 23 का क्या है, 23 का वर्ग संख्या है, या 529 जो है वो 23 का वर्ग संख्या है, या 529 का वर्गमूल 23 है। तो इस तरीके से आप जैसे बाकी सवाल है, जैसे 1369 है, 1024 है, 5776 है, इन सवालों को आप बना के देखिएगा और समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। अगले क्रम में जैसे ही ये यूनिट अभी 1.5 और है, एक दिन हम लोग और लगाएंगे इसमें, उसके बाद 1.5 पढ़ने वाले हैं। 1-2 दिन में ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी पढ़ते रहिए अच्छे से, और समझ में ना आए तो पूछते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।